प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 मार्च बुधवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 18, वाक्य संख्या 18 से 20। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं। उन्होंने कहा, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत्य परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान न दें। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन, तू मेरे विलाप पर ध्यान दे। क्या भलाई के बदले बुराई करना उचित है? उन्होंने तो मेरे लिए गर्त खोदा है। याद कर कि उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए मैं तेरे सामने खड़ा रहा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 20, वाक्य 17 से 28 तक। यीशु यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। उस समय जबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत करके उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए। जीवन प्रभु का वरदान है
और जीवन के वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रतिदिन प्रभु की ओर से हमारे लिए संदेश यही है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो नहीं। हम प्रभु के इन वचनों पर निरंतर विश्वास करते हुए विश्वास में आगे बढ़ें। हम चालीसा काल में हैं और ये काल हमारे लिए अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इस समय प्रार्थना, विश्वास, वचन के पाठ में और गहराई में उतर रहे हैं। ये चालीसा काल हमारे लिए अनुग्रह, कृपा बटोरने का समय है। इसे हम यूं ही जाने ना दें। हम सभी लोगों के अंदर एक आदत है, हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है। जो हमें पसंद नहीं है वो हम सुनना नहीं चाहते हैं, और जो हमें वही सुनाते हैं जो हमें पसंद है, हम उनसे प्रेम करते हैं, उनको करीब रखते हैं। और जो हमें वह सुनाते हैं जो हमें पसंद नहीं है, हमारे विचार के विपरीत हैं, विरुद्ध हैं, हम उनसे डरते हैं, कतराते हैं, दूर रखते हैं उनको। विशेष करके पुराने विधान में हम देखते हैं कि नबियों के साथ इस्राएली लोगों ने ऐसा ही व्यवहार किया। आज के पहले पाठ में हमने सुना नबी यिर्मयाह के बारे में लोग क्या कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत्परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान न दें। उस जमाने में राजा के द्वारा नियुक्त नबी थे, जो राजा को जो पसंद है वो बोला करते थे। लेकिन यिर्मयाह राजा के द्वारा नियुक्त नबी नहीं थे, वो ईश्वर के द्वारा नियुक्त नबी थे, और वो ईश्वर की ओर से बोलते थे। ईश्वर की वाणी को लोगों तक पहुंचाते थे, और लोगों को ये पसंद नहीं आया। वास्तव में जो ईश्वर की ओर से बोलता है, ईश्वर के इशारे पर जीवन जीता है, ईश्वर के राज के लिए कार्य करता है, उसे संसार सह नहीं पाता है। संसार उसका विरोध करता है, विद्रोह करता है, और कभी कभी उसका मुंह बंद करता है, और कभी कभी उसको मार भी डालता है। पुराने विधान में इस्राएलियों ने, प्रभु की चुनी हुई प्रजा ने अपने नबियों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया। नबी यिर्मयाह को बहुत ज़्यादा सताया उन्होंने। और आज के पाठ में आपने सुना वे साजिश बना रहे हैं कि हम उसको किसी तरह से समाप्त कर दें। संसार ईश्वर के नबियों को झेल नहीं पाता है, ईश्वर की वाणी को पचा नहीं पाता है। ये हर सदी की बात है। जो भी ईश्वर की ओर से बोलता है, न्याय के लिए बोलता है, सत्य के लिए बोलता है, प्रेम के लिए बोलता है, पवित्रता के लिए बोलता है, भाईचारे के लिए बोलता है, उसको दुख झेलना ही पड़ता है। और आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु को यह कहते हुए सुना। सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने बारे में कहते हैं, अपने अत्याचार के बारे में, अपने दुख भोग के बारे में कहते हैं, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिसे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। प्रभु यीशु को पहले से ही मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि प्रभु को मालूम था कि संसार अन्य उनकी तरह लोगों के साथ क्या व्यवहार किया है। उनको मालूम था कि इस्राएलियों ने अपने नबियों के साथ कैसे बर्ताव किया है। इसीलिए प्रभु को मालूम था कि उनके द्वारा विरोध किया जाना, उन पर विद्रोह किया जाना, उनको मार डाला जाना होगा। लेकिन प्रभु ने अपने मिशन को नहीं बदला, अपने कार्यशैली को नहीं बदला। प्रभु ने दुख, अत्याचार देखते हुए एक सरल या एक समझौते का मार्ग नहीं अपनाया। प्रभु डटे रहे, अपने पिता के प्रति समर्पित रहे।
ईश्वर के राज्य के लिए पूरी तरह से समर्पित रहे, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए प्रयत्न करते रहे। दुखों को देखकर प्रभु यीशु ने अपने मार्ग को नहीं बदला, क्रूस को देखकर प्रभु यीशु ने अपने विचार को नहीं बदला। और आज के सुसमाचार में हमने आगे क्या देखा? एक तरफ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य के लिए दुख भोगने के लिए तैयार हैं, अत्याचार के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं आज के सुसमाचार में उनके शिष्य पद और अधिकार के बारे में आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि कौन बड़ा होगा, कौन कौन सा पद लेगा। 12 चेलों में से 2 याकूब और योहन अपनी मां को बुला के लाते हैं, ये सिफारिश करने के लिए कि प्रभु यीशु उनके राज्य में उनको दाएं बाएं बैठाएं। ये उनकी गलती नहीं है। उस ज़माने में प्रभु यीशु के समय यहूदी मसीहा के इंतज़ार में थे, लेकिन जो मसीहा वो सोचते थे, उनका विचार था कि मसीहा ऐसा व्यक्ति होगा जो ईश्वर के द्वारा भेजा गया होगा, जिनमें सामर्थ्य होगा, ईश्वर का आत्मा जिसमें कार्य करता होगा, लेकिन जो रोमी सम्राट के गुलामी से इस्राएल को छुड़ाएगा और ईश्वर की जनता यहूदियों का एक राष्ट्र संस्थापित करेगा। तो उनका विचार राजनीतिक विचार था, आध्यात्मिक विचार नहीं था। 3 साल यीशु के साथ रहने के बावजूद वे यही सोचते थे। पेंतकोस्त के दिन तक शिष्यों का यही विचार था कि यीशु एक राज्य की स्थापना करेंगे और वे उस राज्य के मुख्य लोग होंगे। यही कारण है कि उनके बीच में आपस में झगड़ा होता था। झगड़ा इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा वाद विवाद था कि याकूब और योहन अपनी माँ को बुला के लाते हैं सिफारिश करवाने के लिए। उन्होंने यीशु को नहीं समझा था। ईश्वर के राज्य के बारे में प्रभु ने जो कहा उसको समझा नहीं था। पेंतकोस्त के बाद, पवित्र आत्मा का प्रकाश मिलने के बाद ही वे यीशु के वचनों को अच्छी तरह समझ पाए, इसीलिए वे आपस में झगड़ रहे थे। प्रभु ने याकूब, योहन और उनकी माँ से कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो, तुम अज्ञान हो, तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो। शिष्यों के बीच के झगड़े को देखकर प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि किस तरह अधिकार का प्रयोग होना चाहिए। इस प्रसंग में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अधिकार, पद और सत्ता की एक नई परिभाषा के बारे में समझाया। अधिकार की एक नई शैली, पद की एक नई शैली। वो कैसी है? प्रभु यीशु कहते हैं, सुसमाचार में हमने सुना, प्रभु ने कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। निरंकुश शासन और अधिकार जताना, तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के सामने अधिकार, पद का एक नया रूप रखा, एक नई शैली जिसका मर्म है, जिसका मंत्र है सेवा। तुम में से जो बड़ा होना चाहता है वह सेवक बने। प्रेम के द्वारा बड़ा हो जाओ, सेवा के द्वारा बड़ा हो जाओ। लोगों के दिल को जीतो, ना कि जो लोगों के ऊपर अधिकार जताओ। दुनिया के लोग ऐसे करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु एक नई शैली हमारे सामने रखते हैं। हम जानते हैं, अपने अंतिम व्यालू के दौरान यूहन्ना अध्याय 13 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने भोजन करने के बाद अपने शिष्यों के पैरों को धोया। शिष्य नहीं चाह रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने धोया। धोने के बाद प्रभु ने उनसे एक बात कही। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, सही कहते हो। अगर गुरु और प्रभु होकर मैंने तुम्हारे पैरों को धोया, तुम्हें भी एक दूसरे के पैरों को धोने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक बहुत
बड़ा उदाहरण रखा है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे। इसीलिए फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 में उसके वाक्य 6 से संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग यीशु मसीह का मनोभाव धारण करें। आप लोग यीशु मसीह का मनोभाव धारण करें, जो ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दास का रूप धारण किया। ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद उन्होंने दास का रूप धारण किया। इतनी सारी शक्तियां रखते हुए भी प्रभु यीशु अपने में दुर्बल थे। क्रूस पर लटके, उन पर दोष लगाया गया, वे मार डाले गए। उन पर इतनी सारी शक्तियां थी, तब भी वे निर्बल थे। लोगों के सामने छोटे बने, दास बने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस चालीसा काल में प्रभु हमें अध्यात्म के अलग अलग आयाम के बारे में समझाते हैं, अलग अलग पक्षों के बारे में समझाते हैं। यीशु के शिष्यों की पहचान नम्रता है, सेवा है। बड़े मज़े की बात है, हमारे देश में अन्य धर्म के लोग अनायास ही बोलते हैं, ये मसीही लोग बहुत सेवा करते हैं, सेवा के लिए हम मशहूर हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारी गुरु ने सेवा करके हमें दिखाया है, और गुरु ने कहा, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमें तेरा मनोभाव प्रदान कर, तेरी तरह नम्र बनने के लिए, छोटा बनने के लिए, दास बनने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारे अंदर बहुत अहंकार है प्रभु, उस अहंकार को चूर करने और एक दूसरे की सेवा करने के लिए हमें कृपा दीजिए। अपने को बड़ा न समझकर, दूसरों से अपने को छोटा समझकर उनकी सेवा में लग जाने के लिए कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरे आत्मा का अभिषेक के द्वारा उन्हें इस चालीसा काल में छोटा बनाना, नम्र बनाना। आज के दिन वे जहाँ कहीं भी जाएं, उन्हें अपने आत्मा की विशेष सुरक्षा देना। अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से उन्हें बचा के रखना। हर तरह के रोग के कीटाणु से उन्हें बचा के रखना। हम ये प्रार्थना तुझे अर्पित करते हैं, ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।